हेलो स्टूडेंट्स, कल के लेक्चर में हम लोगों ने डिस्कस किया था एसएचएम, कैसे एसएचएम नेचर में होता है। एग्जांपल्स देखा हम लोगों ने। फिर एसएचएम की प्रॉपर्टीज़ को देखते हुए हम लोगों ने एसएचएम्स के फीचर्स में एसएचएम करते हुए बॉडी का एसएचएम करते हुए पार्टिकल्स का क्या कैलकुलेट किया, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशंस। इनकी इक्वेशंस हम लोगों ने कल फॉर्म कर ली थी। क्लियर हुआ? तो एक बार फिर से थोड़ा सा आपको हम रिमाइंड कर रहे हैं। लेट अस कंसीडर दिस इज द मीन पॉइंट। ये कोई मीन पॉइंट है, यहाँ पर, यहाँ से एसएचएम स्टार्ट हो रहा। दिस इज द मीन पॉइंट। ओके, मीन पॉइंट को हम लोग और क्या बोल सकते हैं? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इक्विलिब्रियम पॉइंट। मीन पॉइंट हुआ या इक्विलिब्रियम पॉइंट हुआ। क्लियर? दिस इज द मीन पॉइंट और इक्विलिब्रियम पॉइंट। इफ अ पार्टिकल स्टार्ट्स इट्स वाइब्रेशंस, इट्स oscillations from this point and it goes to extreme points. Let us consider this is the point where velocity becomes zero. यहाँ पर आकर के ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो गई। तो जिस पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जीरो हो गई, दैट इज कॉल्ड एज एक्सट्रीम पॉइंट एंड पार्टिकल कैन नॉट गो फर्दर एंड इट विल कम बैक। मीन्स एक्सट्रीम पॉइंट टू मीन पॉइंट, इट विल कम बैक अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ रिस्टोरिंग फोर्स। रिस्टोरिंग फोर्स के इफेक्ट से ऑब्जेक्ट एक्सट्रीम पॉइंट टू मीन पॉइंट की तरफ ट्रेवल करता हुआ आएगा। क्लियर हुआ? तो इसका रेफरेंस सर्कल, इस मोशंस के लिए हम लोगों ने कल जो रेफरेंस सर्कल ड्रॉ किया था, एक बार हम उसकी हेल्प से फिर से कुछ रिजल्ट्स आपको मेंशंस करने जा रहे हैं। अगर किसी भी पार्टिकल्स का मोशन इस पॉइंट से स्टार्ट हुआ, दैट इज कॉल्ड एज रेफरेंस पॉइंट, तो उस केस में एसएचएम करते हुए फुट का जो इक्वेशंस आया था, उस इक्वेशंस को हम लोगों ने क्या जस्टिफाई किया? y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी। दैट्स क्लियर? दिस ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल परफॉर्मिंग सर्कुलर मोशंस। जो पार्टिकल सर्कुलर मोशंस परफॉर्म कर रहा है, उस पार्टिकल की ओमेगा क्या है? एंगुलर वेलोसिटी है। लेकिन एसएचएम करते हुए फुट के लिए ये जो ओमेगा है, ये क्या कहलाएगा? दिस इज कॉल्ड एज एंगुलर फ्रीक्वेंसी। दोनों के नेम चेंज हो जाएंगे रिस्पेक्ट्स में। ओके, दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी। लेकिन इस इक्वेशंस की वैलिडिटी क्या है? दिस इक्वेशन इज अप्लाइड व्हेन मोशन स्टार्ट्स फ्रॉम हियर। अगर मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ तो आप इस इक्वेशंस को यूज करेंगे। और उस केस में वेलोसिटी का फॉर्मूला हम लोगों ने कल क्या निकाला था? ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी। ये रिजल्ट आ गया था। ठीक है। अगर लेट करो कि आपके पार्टिकल्स का मोशन यहां से स्टार्ट हो या यहां से कहीं से स्टार्ट हो, तो इस इक्वेशंस में हम लोग क्या अल्टरेशन करेंगे, क्या चेंजिंग करेंगे, ये हमें ऑब्जर्व करना है। क्लियर हुआ? तो इस रेफरेंस पॉइंट के लिए इक्वेशन से आ गई। और अगर हमारे पार्टिकल्स का मोशंस यहां से स्टार्ट हुआ और हम लोग लेट कर लें कि जब पार्टिकल्स यहां पर था तो उस समय उसने इनिशियल एंगल क्या फॉर्म कर रखा था? एक्स एक्सिस के साथ फाई। फाई इज कॉल्ड एज इनिशियल एंगल और इट आल्सो कॉल्ड एज इनिशियल फेज। इसको इनिशियल एंगल या हम लोग इसको क्या नाम दे सकते हैं? इट इज आल्सो कॉल्ड एज इनिशियल फेज। उस केस में इस इक्वेशंस को हम लोग कैसे चेंज कर देंगे? इन दिस सिचुएशंस द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम may be written as y is equal to a sin omega t plus phi. This is called as phase. It is called as phase and phi is called as इनिशियल फेज। फाई को हम लोग इनिशियल फेज या इनिशियल फेज एंगल भी कह सकते हैं अगर हमारा मोशन यहां से स्टार्ट हो रहा है, इन फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट हो रहा है। ओके, और अगर यही मोशंस यहां से स्टार्ट हो फोर्थ क्वाड्रेंट से पार्टिकल का, तो ये जो फेज एंगल होगा इट मे बी नेगेटिव। ये नेगेटिव होगा यहाँ पर, इट विल बी नेगेटिव एंड देन द इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मे बी रिटन एज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी माइनस फाई। क्लियर? फोर्थ क्वाड्रेंट से स्टार्ट हुआ -5, फर्स्ट क्वाड्रेंट से स्टार्ट हुआ +5। देन यू कैन से दैट द जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम इज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा टी प्लस -5। दिस इज द जनरल इक्वेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन एसएचएम। दैट्स क्लियर? वेयर phi इज अ फेज एंगल। प्लस साइन कब यूज करेंगे? if particle starts its motion from here, and minus sign कब यूज करेंगे? if particle starts its motions from this point, then equations will be in negative sign. okay, नोट करिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं ये। और अब हम एक जनरल आपको लॉजिक्स और बताने जा रहे हैं।
इक्वेशन सेलेक्ट करिए कि आपके पार्टिकल्स की इक्वेशन यहां से स्टार्ट हुआ, कहां से, एक्सट्रीम पॉइंट से। अभी हम लोग डिस्कशन कर रहे थे कि अगर पार्टिकल्स का मोशन मीन टू एक्सट्रीम हो रहा है, पार्टिकल मीन टू एक्सट्रीम जा रहा है, मतलब यहां से मोशन स्टार्ट हुआ है मीन टू एक्सट्रीम, देन इक्वेशन इज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t, और फाई की वैल्यू क्या होगी उसमें, 0 होगा। तो जनरल इक्वेशन हमारे पास उसमें ये आ जाती है। अगर हम इसी इक्वेशन में थोड़ा सा मॉडिफिकेशंस करें और हम कह दें कि हमारा जो पार्टिकल है वो मीन टू एक्सट्रीम जा करके नहीं, बल्कि हमारा पार्टिकल्स कहाँ से कहाँ को आ रहा है, एक्सट्रीम टू मीन आ रहा है, इसका मतलब है कि मोशन यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारे पार्टिकल्स का, फिर SHM हमारा क्या होगा, SHM विल travel along extreme to mean if particle is here, okay, then phase angle will be initial phase will be 90 degree. So in this case equations will be y is equal to a sin omega t plus 90 degree आ गया, phi means 90 degree, okay, because particle is here and it will go along a circular path, and in this motions SHM will travel from एक्सट्रीम टू मीन। तो जब भी मीन टू एक्सट्रीम होगा तो इक्वेशंस हमारे पास ये होगी, y इक्वल टू a sin ओमेगा t के अकॉर्डिंग हम लोग इक्वेशंस को जस्टिफाई करेंगे। और अगर पार्टिकल्स का मोशन एक्सट्रीम टू मीन की तरफ हो रहा है तो फाई का एंगल, जो फेज एंगल हम लोगों ने देखा था उसमें इनिशियल फेज की वैल्यू क्या रख देंगे हम लोग, 90 डिग्री रख देंगे। और हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ रखा होगा कि y इक्वल टू a sin 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा देखा हम लोगों ने है कॉस थीटा, तो साइन 90 plus theta becomes cos theta, then here will be equations will be obtained y is equal to a cos omega t, that's clear। तो यहाँ पर दोनों इक्वेशंस हमारी जो है न्यूमेरिकल्स में यूज होंगी और हर स्टैंडर्ड्स पर ये क्वेश्चंस आता है। साइन ओमेगा टी का इक्वेशंस मीन टू एक्सट्रीम के लिए अप्लाई होगा और एक्सट्रीम टू मीन के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे इक्वेशंस, y इज इक्वल टू a cos ओमेगा t, दैट्स क्लियर। और वेलोसिटी का फॉर्मूला कल हम लोगों ने इसी तरह से वेलोसिटी का भी इक्वेशंस हमारा कन्वर्ट हो जाएगा। तो आज हमारे टॉपिक में हमें क्या करना है, हम लोग इक्वेशंस डिस्प्लेसमेंट की कवर कर चुके हैं, इक्वेशंस वेलोसिटी की कवर कर चुके हैं, हमें इन दोनों इक्वेशंस के बेसिस पर ग्राफ प्लॉट करना है, क्लियर हुआ। तो ग्राफ का रिप्रेजेंटेशंस कैसे करेंगे हम लोग, ये हमें डिस्कस करना होगा और फिर इस ग्राफ पर क्वेश्चंस भी आने होंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या होने जा रहा है कि वी हैव टू फाइंड ग्राफ ऑफ इक्वेशंस। ग्राफ मीन्स इट इज अ वेरिएशंस, रिप्रेजेंटेशंस ऑफ वेरिएशंस बिटवीन डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। तो वी आर गोइंग टू फाइंड ग्राफ, एक ग्राफ को रिप्रेजेंट करेंगे बिटवीन डिस्प्लेसमेंट y एंड t, y और t के बीच में हमारा ग्राफ किस टाइप्स का आएगा, ठीक है। फर्स्ट केस में अगर हमारा पार्टिकल कहाँ के से जा रहा है, मीन टू एक्सट्रीम ट्रेवल कर रहा है, SHM जो है वो मीन टू एक्सट्रीम हो रहा है, तो इक्वेशंस हम लोगों ने अभी देखा था y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t। मीन टू एक्सट्रीम के लिए हमारे पास ये इक्वेशंस है और इसी से हमें पहले ग्राफ को प्लॉट करना है। यहाँ पर जो ओमेगा है दिस इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ओके। देन यू नो दैट इन चैप्टर सर्कुलर मोशन, सर्कुलर मोशंस में इस चैप्टर को आपने पढ़ा है, एट द प्लेस ऑफ ओमेगा यू विल राइट 2 पाई बाय टी। नाउ a sin 2 पाई बाई टी, y के प्लेस पर आपने क्या पुटअप कर लिया, 2 पाई बाई टी पुटअप कर लिया। ये इक्वेशन हम ऐसे लिख सकते हैं, वेयर t इज अ फिक्स टाइम, टाइम ऑफ अ 1 रिवोल्यूशंस, दिस इज कॉल्ड एज टाइम पीरियड, इसको हम लोग टाइम पीरियड का नाम देंगे, ओके। अब हमें इसी रिजल्ट्स पर ग्राफ प्लॉट करना है। तो ग्राफ प्लॉट करने के लिए हमारा डिस्प्लेसमेंट और टाइम, देयर आर two quantities which are variable in our equations, y and t are variables, a is a amplitude, it is constant, time is a constant time period, so we have to plot the graph between y and t because in this equation there are two variables, y change होगा times के साथ में, ठीक। तो इसके लिए हम लोगों को क्या करना होगा, we will draw two axes, x axis and y axis. Let us consider x axis represents time axis and it is a displacement axis, okay। और हमारे पास जो डिस्प्लेसमेंट्स के पैरामीटर्स हैं उनको हम रिप्रेजेंट कर दें। जब हमारा मोशन स्टार्ट होता है मीन से, एट द इनिशियल पॉइंट मीन पॉइंट है, तो उस समय ये y0 होगा और व्हेन पार्टिकल विल गो एट एक्सट्रीम देन y becomes +a, +a means amplitude along positive axis,
तो y यहाँ पर आ गया प्लस a, और जब पार्टिकल अपोजिट एक्सट्रीम में आएगा तो y बिकम्स माइनस a। ओके, तो y प्लस a भी होगा और माइनस a में भी होगा। ठीक है, तो अगर हमें टाइम को इसी तरह से, जैसे हमने डिस्प्लेसमेंट के पैरामीटर शो कर दिया, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ गई हमारे एम्पलीट्यूड की, डिस्प्लेसमेंट्स की, तो अगर हम इसी तरह से टाइम को रिप्रेजेंट करें इसके पार्ट्स में, तो कंप्लीट ऑसिलेशंस का जो टाइम होगा, दिस इज कॉल्ड एज कैपिटल टी। इस कैपिटल टी के हम स्लॉट्स बना लें, 0 से टाइम में स्टार्ट किया, इस पूरे टाइम का जो हाफ पार्ट आएगा इट विल बी रिटन एज t/2। t/2 को अगर हम हाफ कर दें देन इट विल बिकम्स t/4। तो 1t/4, 2t/4, इस 2t/4 को एक्चुअली क्या कहा गया है, t/2 कहा गया है। तो t/4 के हम लोगों ने 4 पार्ट बना लिया, t/4, t/4 एंड नेक्स्ट 3t/4, ओके, एंड फाइनली 4t/4। तो 4t/4 मीन्स t, दिस इज द टाइम t एंड इट विल वन टाइम पीरियड, टाइम ऑफ वन ऑसिलेशंस। ओके, और अगर हम इसी को रिजल्ट्स में कन्वर्ट करें तो कैसे आएगा, दिस इज द वैल्यूज ऑफ t। फर्स्ट t is a 0, second the value of t is a t/4, second value of t t/2, 3t/4 and t। सीक्वेंस में अगर हम एक एक करके वैल्यू रखें, देन फर्स्ट व्हेन टाइम इज अ 0, टाइम इज अ 0 मीन्स मोशन इज स्टार्टिंग, ओके, फ्रॉम मीन पोजिशंस। देन t equal to 0, if we put the value of t in this equations, t is a 0, then whole the angle will be 0 and sin 0, ये पूरा का पूरा एंगल 0 में कन्वर्ट हो गया, और sin 0 की वैल्यू क्या होगी बेटा, 0 होगी। we know that sin 0 is a 0 degree, then y becomes 0, जो y की वैल्यू है वो 0 हो गई, मीन्स when time starts then particle is at here at the mean positions, at t equal to 0 particle is situated at mean positions. Next, time passes and when time becomes t/4, okay, t/4, 1/4 of one time period, then what is the value of a sin 2 pi by t into t/4, okay, t cancelled out हुआ, pi by 2, sin pi by 2 means +1, then y becomes plus a, तो y की वैल्यू क्या आ गई, प्लस a आ गई। y प्लस a कब आया, जब हमारा पार्टिकल्स कितना टाइम पास आउट कर लेगा, t/4 टाइम पास आउट कर लेगा, तो इसकी पोजीशंस क्या हो गई, एक्सट्रीम पर पार्टिकल्स हमारा पहुंच गया, पार्टिकल्स रीच एट एक्सट्रीम पॉइंट। नाउ व्हेन t बिकम्स t/2, और अगर हम इस t/2 को इस इक्वेशंस में फिर से पुटअप करेंगे तो y इज इक्वल टू a sin 2 pi by t into t/2, ओके, here 2 cancel, t cancel, sin pi means sin 180 को अगर आप ब्रेक करेंगे तो sin 90 plus 90 और sin 90 plus थीटा पढ़ा होगा आप लोगों ने, cos थीटा मीन्स cos 90, यानी कि sin पाई जो है वो cos 90 के इक्वल है, और cos 90 क्या होता है, 0, then displacements becomes again 0, means particle is again at मीन, मीन्स पार्टिकल मीन से स्टार्ट करके पहले एक्सट्रीम पर गया और फिर से ये मीन पर वापस आ गया, तो पार्टिकल की पोजीशन t/2 पर फिर से मीन पर आ गई। क्लियर। नाउ फोर्थ केस, व्हेन टाइम बिकम्स 3t/4, और जब हम लोग 3t/4 रखेंगे तो 3t/4 में जो y की वैल्यू होगी वो क्या होगी, a sin 270 डिग्री, और sin 270 की वैल्यू -1, देन y बिकम्स -a, तो y जो है -1 मीन्स पार्टिकल हमारा जो है 3t/4 पर एक्सट्रीम पर आ गया, अपोजिट डायरेक्शंस में आ गया, अपोजिट साइड के एक्सट्रीम पर आ गया। जैसे हमारा मोशन यहाँ से स्टार्ट हुआ, इट गोज पॉजिटिव एक्सट्रीम एंड आफ्टर पासिंग थ्रू मीन पोजिशंस एंड इट रीच एट अ अपोजिट एक्सट्रीम, देन y बिकम्स -a, एंड एट लास्ट व्हेन टाइम इज अ t मीन्स one oscillation is complete, okay, then y becomes a sin 2 pi by t into t, cancelled out, y is equal to a sin 2 pi means 360 degree, and 360 degree is a 0, then displacement becomes 0 and particle reach again at a mean point. That's clear. At time this displacement becomes again 0, at time t/4 3t/4 displacement is -a। इस तरह से हम लोगों ने ये इंटरसेक्शंस पॉइंट फाइंड कर लिया टाइम और डिस्प्लेसमेंट्स के बीच में, और अगर हम ये सारे पॉइंट्स अगर हम इस तरह से इनको मीट करेंगे
तो जब सारे पॉइंट्स हम मीट करेंगे तो पार्टिकल्स का जो टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट का वेरिएशंस होगा वो इस तरह से हमारा ग्राफ प्लॉट हो गया। दिस इज द ग्राफ बिटवीन टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट्स व्हेन मोशन स्टार्ट्स, एसएचएम स्टार्ट्स फ्रॉम मीन पोजीशंस और इक्विलिब्रियम पॉइंट। क्लियर? नोट करिए। और अगर हम इसके बाद इसी सिचुएशंस में अगर हम डिस्प्लेसमेंट्स को यूज़ करते हैं, पार्टिकल्स का डिस्प्लेसमेंट्स कहाँ से, एक्सट्रीम टू, अगर हमारा पार्टिकल एक्सट्रीम से स्टार्ट हो रहा है अपना मोशंस, पार्टिकल अगर एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है तो जहाँ पर फंक्शन साइन का था वहाँ फंक्शंस कॉस का आ जाएगा। और उस केस में भी हम लोगों ने देखा था कि इक्वेशंस में क्या आया था, ए कॉस ओमेगा टी आया था। ओके, अगर हम इसी ग्राफ को प्लॉट करेंगे तो फिर से अगेन हम लोगों ने फिर से इस तरह से टाइम जो है टाइम स्लॉट बना दिया, टी बाई टू, टी बाई फोर एंड 3t/4. This is the different values of different moments of time interval, and it is a positive extreme and it is a negative extreme, y and t. Clear? But motion starts from एक्सट्रीम टू मीन। पार्टिकल को आपने एक्सट्रीम पर जाकर के रिलीज किया, जब पार्टिकल एक्सट्रीम पर जाकर रिलीज करेगा तो इक्वेशंस हमारी इस तरह से कन्वर्ट होगी। और यहाँ पर a cos ओमेगा मीन्स 2π/t इंटू टी, और हम डिफरेंट टाइम्स पर जो t/4 है, t/2 है, दीज आर डिफरेंट टाइम्स ऑफ जनरल फंक्शन ऑफ टाइम। अगर हम पुटअप करेंगे तो फर्स्ट केस में हमारा वैल्यूज क्या आएगा, फर्स्ट केस में व्हेन t इक्वल टू 0, जैसे यहाँ पर स्टार्ट किया था हम लोगों ने t इक्वल टू 0, तो यहाँ पर t इक्वल टू 0 मीन्स cos 0, वहाँ क्या आया था sin 0, sin 0 मीन्स 0 हो गया था। यहाँ पर अगर हम टाइम 0 रखेंगे तो यहाँ पर cos 0 आएगा, और cos 0 की वैल्यू क्या होती है +1, देन y बिकम्स +a। इसका मतलब है कि पार्टिकल्स हमारा कहाँ पर है, एक्सट्रीम पर है। अगर फंक्शंस cos का है इनिशियल टाइम t इक्वल टू 0 पर, मीन्स इट स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, t इक्वल टू 0 मीन्स this is the initial point, extreme is the extreme point is initial point. And then first case and second case, if t becomes t/4, second slot t/4, and at the value of t/4, if we will put here in the equations of cos, a cos 2π/t into t/4, clear? cancel out हुआ π/2, π/2 means cos π/2 means cos 90 degree, cos 90 means 0, then particle reach at here t/4, at the time t/4 particle reach at a mean point, particles हमारा mean point पर आ गया। and again at the place of t/2, third case when time becomes t/2, टाइम को अगर हमने t/2 पुटअप कर लिया तो y is equal to a cos 2π/t into t/2, क्लियर? कैंसिल आउट हुआ, कैंसिल आउट हो गया। देन cos pi means cos 180, cos 180 means cos 180 means -1, -1 means पार्टिकल रीच एट अ नेगेटिव एक्सट्रीम, पार्टिकल नेगेटिव एक्सट्रीम पर आ गया। ओके, तो अगर हम इस तरह से नेक्स्ट वैल्यू फाइंड करें, t की वैल्यू क्या पुटअप करके 3t पुटअप करके, देन अगेन y बिकम्स 0 मीन्स पार्टिकल इज एट हियर। ओके, पार्टिकल इज एट हियर, एंड नेक्स्ट t अगर हम लोग इसको t पर फाइंड करेंगे y की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू a cos 2π/t इंटू टी। ओके, t कैंसिल्ड आउट हुआ, y इज इक्वल टू cos 2π, cos 2π मीन्स 1। ओके, देन y बिकम्स +a। तो अगर हम इन सारी सिचुएशंस को ग्राफ में क्या करेंगे, प्लॉट करेंगे सारी सिचुएशंस को, तो ग्राफ स्टार्ट कहाँ से हुआ हमारा है, एक्सट्रीम पॉइंट से ग्राफ स्टार्ट होगा। और जब ग्राफ एक्सट्रीम पॉइंट से स्टार्ट होगा तो दिस t इक्वल टू 0, दिस इज द हियर, एंड ग्राफ विल बिकम्स इन सच दैट, ग्राफ हमारा इस तरह से आएगा। अगर मोशंस किसका है, SHM का है, बट इट स्टार्ट्स फ्रॉम एक्सट्रीम पॉइंट, देन ग्राफ इन दिस मैनर, ग्राफ हमारा इस टाइप्स का आएगा। और अगर स्टार्ट हो रहा है मीन पॉइंट से तो ग्राफ हमारा इस टाइप्स का आएगा। दैट्स क्लियर? नोट करिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉजिक्स थे हमारे कि किस केस में हमारा ग्राफ कैसा फॉर्म होगा। एक्सट्रीम पॉइंट से ऐसे ग्राफ बनेगा और मीन पॉइंट से ये ग्राफ इस तरह से हमारा फॉर्म हो जाएगा। क्लियर हो गया?
अच्छा, इसी तरह से इसी लॉजिक्स पर हम लोग ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं डिस्प्लेसमेंट्स वेलोसिटी का। इन सेम वे वी कैन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ वेलोसिटी। वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ वेलोसिटी u इक्वल टू a ओमेगा cos ओमेगा टी। कल हम लोगों ने इस इक्वेशंस को देखा था, ठीक है। और इसके पहले भी एक और बात हम बता दें कि अगर हम इस फंक्शंस को देखें, ऑब्जर्व करें, तो ऑब्जर्व करने पर हमें क्या रिजल्ट आता है? ऑब्जर्व करने पर बेटा ये रिजल्ट आता है कि जो वेलोसिटी है एसएचएम का वो किसका फंक्शन है? इट अ फंक्शन ऑफ टाइम, टाइम का फंक्शन है। और अभी हम लोगों ने देखा था कि वेलोसिटी के साथ साथ डिस्प्लेसमेंट भी किसका फंक्शन है? टाइम का फंक्शन है। इसका मतलब है कहीं ना कहीं हम लोग ये कहना चाहते हैं कि वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एंड डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो द फंक्शन ऑफ टाइम। इट मीन्स अगर हम दोनों रिजल्ट्स को कोलैप्स करें तो क्या रिजल्ट आता है कि वेलोसिटी इज आल्सो द फंक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट का भी फंक्शन होगा। अगर हम इसको कन्वर्ट कर दें रिजल्ट को, तो ऐसे रिजल्ट कन्वर्ट होकर के आएगा ए ओमेगा एट द प्लेस ऑफ कॉस ओमेगा टी यू कैन राइट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। आपने ट्रिग्नोमेट्री में आइडेंटिटीज पढ़ी होंगी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इज इक्वल टू 1, ठीक है। और उसके अकॉर्डिंग अगर आप निकालेंगे कॉस ओमेगा टी की वैल्यू तो रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी आएगा। और कल हम लोगों ने डिस्प्लेसमेंट का इक्वेशंस पढ़ा था y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। अगर आप यहाँ से देखो तो साइन ओमेगा टी की वैल्यू क्या है? y बाई ए है। और यहाँ पर अगर हम इस वैल्यू को पुटअप कर देते हैं तो ए ओमेगा 1 माइनस वाई बाई ए द होल स्क्वायर। और थोड़ा सा अगर हम इसको और मैनिपुलेट करें तो आफ्टर मैनिपुलेशंस हम लोग क्या रिजल्ट आता हमारा है? 1 माइनस ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। रूट के बाहर आ गया तो ए हो गया और कैंसिल होकर के रिजल्ट हमारा क्या हो गया? ओमेगा रूट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो आप ये कह सकते हो कि जो वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है एसएचएम में, ये टाइम का फंक्शंस तो है ही और साथ साथ ये डिस्प्लेसमेंट का भी फंक्शन है, क्योंकि जैसे जैसे टाइम पास करेगा डिस्प्लेसमेंट भी हमारा अल्टर करेगा, वेलोसिटी भी अल्टर करेगा। तो वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम एज वेल एज डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो इस तरह से हम लोगों को वेलोसिटी का जो अल्ट्रेशन है वो डिस्प्लेसमेंट में भी मिल जाएगा और वेलोसिटी का अल्ट्रेशन हमें टाइम में भी मिल जाएगा। क्लियर हुआ? इसको नोट करिए। और अगर हम इस तरह से इस रिजल्ट से, वेलोसिटी के इस रिजल्ट से अगर हम लोग ग्राफ प्लॉट करना चाहें, वेलोसिटी का ग्राफ कैसे होगा, तो लेट करिए मोशन हमारा कहाँ से स्टार्ट हुआ है? मीन पॉइंट से स्टार्ट हुआ है। तो मीन पॉइंट से अगर स्टार्ट हुआ है हमारा ग्राफ, तो आप देख रहे हो कि जो फंक्शन है वेलोसिटी का वो किस में है? कॉस में है। और हमने बोला था अभी कि कॉस का फंक्शन हमेशा अपना ग्राफ एक्सट्रीम से स्टार्ट करता है। इसका मतलब है कि जब आपका टाइम होगा 0, ये पूरा का पूरा टाइम हमने टी शो कर दिया, t/2, t/4 एंड हियर इट इज अ 3t/4 एंड एट दिस पॉइंट दिस इज द टाइम अल्ट्रेशन, टाइम एक्सेस हुआ, ये वेलोसिटी एक्सेस हुआ, टाइम इक्वल टू 0। क्लियर हुआ? तो अगर हम इस फंक्शंस में t की वैल्यू को, कॉस को अगर हम ब्रेक कर दें तो कॉस क्या हो जाएगा? 2π/t हो जाएगा ऐसे। और अगर हम इसमें t की वैल्यू को पुटअप करें तो t की वैल्यू 0 हो गई इनिशियल में, पहली वाली वैल्यू t 0 है, तो cos 0 की वैल्यू क्या आ गई? +1 आ गई। मीन्स u इक्वल टू प्लस ए ओमेगा, यानी कि ये वेलोसिटी का जो मैक्स वैल्यू है, पीक वैल्यू हम कह सकते हैं, ये ए ओमेगा है। और यहाँ पर क्या आएगा? ये माइनस ए ओमेगा आएगा, अपोजिट साइड में आएगा हमारा। तो जब टाइम 0 होगा, मीन्स जब मोशन स्टार्ट हुआ, तो उस समय मोशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है? मोशन स्टार्ट हो रहा है मीन से, लेकिन मीन पर हमारी वेलोसिटी क्या होगी? मैक्सिमम होगी। मीन पर कल हम लोगों ने रिजल्ट निकाला था कि मीन पर जो वेलोसिटी होगी वो मैक्सिमम होगी। और जैसे ही हमारा t/4 आएगा, t/4 मीन्स पार्टिकल गोज टू एक्सट्रीम, मीन पर ये है और एक्सट्रीम पर हमारा रिजल्ट यहाँ आ गया। तो एक्सट्रीम पर जब वेलोसिटी जाएगी तो अगर हम इसमें इसी इक्वेशंस में अगर हम t की वैल्यू क्या पुटअप कर दें? t/4 पुटअप कर दें तो जो रिजल्ट आएगा वेलोसिटी का वो a ओमेगा cos 2π/t इंटू t/4 कैंसिल आउट हुआ। cos 90 डिग्री मीन्स 0। तो जब टाइम t/4 होगा मीन्स पार्टिकल कहाँ पहुँच गया हमारा है? पार्टिकल पहुँच गया एक्सट्रीम पॉइंट पर, और पार्टिकल पहुँच गया एक्सट्रीम पॉइंट पर तो वेलोसिटी इसकी क्या हो गई? 0 हो गई। ओके, और नेक्स्ट t/2 पर अगर हम इस तरह से चेक करेंगे तो t/2 पर जो है वैल्यू हमारी जो आएगी इसी इक्वेशंस में, अगर हम t/2 पुटअप कर दें, यहाँ पुटअप कर रहे हैं a ओमेगा cos
2π/t इंटू t/2, ठीक है। तो ये कैंसिल आउट हुआ, ये कैंसिल आउट हुआ, और cos पाई की वैल्यू क्या हो गई, अभी देखा था हम लोगों ने, cos पाई की वैल्यू -1, तो ये -a में कन्वर्ट हो जाएगा। तो t/2 पर पार्टिकल हमारा अपोजिट एक्सट्रीम में आ गया, ठीक है। और फिर से अगेन हम 3t/4 चेक करेंगे, तो 3t/4 पर ये 0 वैल्यू आएगी, और नेक्स्ट t पर ये वैल्यू हमारी पॉजिटिव हो जाएगी। तो अगर हम ये सारे रिजल्ट्स जो है ग्राफ में कन्वर्ट करेंगे वेलोसिटी का, तो ग्राफ हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, और ग्राफ यहाँ से स्टार्ट होकर के इस तरह से हमारा ग्राफ फॉर्म हो जाएगा। किसका ग्राफ हो गया, ये वेलोसिटी का ग्राफ हो गया, ठीक है ना। तो इस तरह से रिजल्ट्स हमारा वेलोसिटी का आ गया। तो ये दोनों डिस्प्लेसमेंट और ये वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट स्टार्ट हुआ था मीन से, वेलोसिटी भी स्टार्ट हुआ था हमारा कहाँ से, मीन से, क्लियर। तो अगर डिस्प्लेसमेंट एक्सिस, डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ इस तरह का है, तो उसके करस्पॉन्डिंग वेलोसिटी का ग्राफ इस तरह से होगा। तो मीन पर डिस्प्लेसमेंट 0 होगा, तो मीन पर वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, और जिस टाइम इंटरवल पर, जिस टाइम पॉइंट पर डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम हो गया, उसी मूवमेंट पर, उसी इंस्टेंटेनियस वैल्यू जो होगी टाइम की, उस इंस्टेंटेनियस वैल्यू पर हमारी जो वेलोसिटी होगी वो 0 वैल्यू अटेंड कर लेगी। तो इस तरह से ये दोनों ग्राफ हमारे फॉर्म हो जाते हैं। नोट करिए, इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं ये।